तो एक जनमानस में काम धारणा है कि मोक्ष तो मिलेगा मरने के बाद ही। इसलिए तो कहते हैं ना, जब कोई जिंदा हो तब तो कोई बात नहीं, मर गया तो स्वर्गवासी। यानी उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सब कुछ करो उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। और यदि किसी संप्रदाय में जुड़ जाते हो तो ना जाने उसका नाम कितना है अलग अलग, सत्यलोक, परम लोक, परम धाम, वैकुंठ लोक, गौलोक, ना जाने क्या क्या। ये सारे लोक की प्राप्ति ही मरने के बाद होती, सदेह नहीं, यानी विदेह के साथ, बिना शरीर का, जब शरीर मर जाए तब। यानी ये संसार में जितना तामझाम है, जितने धर्म कर्म है, मरोगे तो जन्नत, 100 शरीर जन्नत जाने का कोई उपाय नहीं, मरने के बाद ही जन्नत। उस अल्लाह ताला के बाद पास कब जाया जा सकता है? जब कोई मर जाए उसके बाद ही उस अल्लाह ताला के पास जाया जा सकता है। उससे पहले तो आंख बंद करके कर्म को करते चलो। उससे पहले यदि मुल्ला मौलवी ने कह दिया है कि आप किसी की हत्या करो तो करो, नमाज पढ़ो तो पढ़ो, धर्म कुछ कर लो तो कर लो, इससे होगा क्या? मरोगे तब अल्लाह ताला के पास जाओगे, उसके धाम में जाओगे। वही भांत भांत के संप्रदाय कहते हैं। कोई बैकुंठ लोक का बात करता है, कोई सतलोक की बात करता है, कोई परम धाम की बात करता है, कोई शिवलोक की बात करता है। लेकिन ये सब होगा कब? विदेह, सदेह नहीं हो सकता। जो सदेह ना हो तो फिर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि सब कर भी लिया और दूसरे पे भरोसा ही करके चले और अपना कोई ठिकाना नहीं। हमने दान किया, धर्म किया, पुण्य किया इस शरीर से, और इसका फल मिलेगा इस शरीर के नष्ट होने के बाद। यानी सब कुछ तो इस शरीर से करवा लिए, सदेह करवा लिए, और बैकुंठ भेजोगे विदेह। यानी शरीर छूटने के बाद कोई ऐसा उपाय नहीं है कि 100 देह, जब सारे कृत ही सदेह करवा रहे हो तो मरने के बाद ये नहीं होना चाहिए। वो मरने के बाद जो बातें हैं, बैकुंठ का हो या अल्लाह ताला के पास जाने का हो या कोई सतलोक हो, परम धाम हो, सदेह ही हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब जो काम तन से करवा रहे हो तो तन रहते ही वो काम हो जाए तो आनंद आ जाए। बाकी आंख बंद करके आज के जमाने में कब तक चलता रहे, कहां तक भरोसा करे? इतने लोग चारों तरफ, किस किस की माने? और अपने आप में एक फैसला लेना पड़ेगा, इन सब को छोड़ो, एक की मान लो। अब क्या पता सब ठीक ही हो, यही एक झूठा हो, और इसी को छोड़कर दूसरे को माने, क्या पता यही ठीक हो और वही झूठा हो। ये कब तक? ये तो कुछ प्रमाणित कुछ लग नहीं रहा है। इसलिए यदि नमाज पढ़वा रहे हो, धर्म के नाम पे हत्या करवा रहे हो इस शरीर से, तो इस शरीर के साथ ही कुछ हो जाए तो आनंद आ जाए। तो आमतौर पर धारणा है कि विदेह मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी, शरीर से नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हेव यह शोधुम प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोध भवम वेगः स युक्तः स सुखी नरः। जिसने शरीर के नष्ट होने से पहले पहले काम और क्रोध रूपी प्रचंड वेग को सहन करने में समर्थता को पा लिया, वह नर सुखी और शांति को प्राप्त होता है। जिसने शरीर को नष्ट होने से पहले, भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर के नष्ट होने से पहले पहले, और संसार में हो रहा है और भगवान कृष्ण के नाम पर ही हो रहा है। यानी कृष्ण कृष्ण करो, राधे राधे करोगे, राधे लोक को जाओगे। बरसाने वाले का नाम लेते रहो, हे बरसाने वाली, हे गोविंद, हे कन्हैया। और वृंदावन में मरोगे तो पक्का गोलोक तो जाना ही है, तय ही है। ये कृष्ण नहीं कहते, ये कृष्ण के चमचा कहता है। हाँ, उनके नाम से जो चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार कहता है। कृष्ण तो कहते हैं सकनोती है,
शक्नोति है यह शोधुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर के नष्ट होने से पहले पहले, शरीर के मरने से पहले पहले जिसने काम क्रोध रूपी प्रचंड वेग को सहन करने में समर्थता को पा ली, वही नर सुखी और शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं इनसे पूछो अल्लाह ताला के पास क्या है, इनसे पूछा जाए कि बैकुंठ धाम में क्या है। मानो मैंने दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, सब कुछ किया और मुझे बैकुंठ धाम ही जाना है, तो क्या यहां है और क्या बैकुंठ धाम में यहां वाला नहीं है वहां, और क्या वहां है और यहां नहीं है। तो इनका कहना है बैकुंठ धाम में सततः आनंद है। तो पूछा जाए क्या बैकुंठ धाम में क्या गुस्सा आता होगा किसी को देखकर, कदाच भगवान अपने मन मुताबिक कोई काम ना करते हो? बोले नहीं, बैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में कैसे गुस्सा आ सकता है? भगवान के धाम में तो गुस्सा का कोई उपाय ही नहीं। वहां क्रोध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर सब कुछ उपलब्ध है। तो वासना सताता होगा किसी स्त्री आदि को देखकर? अरे क्या बात करते हैं, स्त्री को देखकर कैसे वासना सता सकता? वहां तो ये सब, किसी के अंदर ये सब विकार है ही नहीं। शुद्ध शांत है वहां पर जो वैकुंठ धाम में जाता है, जो जन्नत में जाता है, जो अल्लाह ताला के पास जाता है, वह स्त्रियों को देखकर ललायित नहीं होता है, उस शत्रुओं को देखकर क्रोधित नहीं होता है जो अल्लाह ताला के पास जाता है। जो अल्लाह ताला के पास जाता है किसी के धन को देखकर लोभ नहीं आता है। जो शिवलोक में जाता है वो सत्ता आनंद में रहता है। ना किसी स्त्री को देखकर काम वासना आता है, ना किसी वस्तु को देखकर लोभ होता है, ना ही किसी ने उत्पात कर दिया हो तो क्रोध आता हो। तो क्या है शिवलोक में शांति, क्या है वैकुंठ लोक में शांति, क्या है अल्लाह ताला के पास शांति? वहां अहंकार नहीं है, प्रदर्शन नहीं है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये कथाकार सब कहते हैं, ऐसा मुल्ला मौलवी कहते हैं। तो यानी एक बात पक्का हो गया, जब मुल्ला मौलवी और ये कथाकार कहते हैं कि शिवलोक में जाओगे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध आने का कोई उपाय ही नहीं है, सारी इच्छाएं पूर्ति होती। यानी इनका कहना है कि इनके परम धाम में जाओगे तो लोभ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ, जो कुछ है सब कुछ प्राप्त है। वहां किसी और के धन को देखकर लोभ नहीं आया जा सकता है, किसी और की स्त्री को देखकर काम नहीं आता है। कितना अद्भुत अद्भुत बात बोलते हैं। वहां लोभ नहीं आता है, काम नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है, मद नहीं आता है। जब ये सब वहां मरने के बाद जाएं तब नहीं आता है, तो कृष्ण तो जरूर मुस्कुराते होंगे, अरे पगलो तुम कहां वहां जाओगे, ये सब यही है। ये तन ही काशी है, कहां मरने के बाद काशी जाओगे और कहां मरने के लिए काशी जाओगे? किस शांति की तलाश करते हो मरने के बाद? ये काया ही काशी है। जो मुल्ला मौलवी कहता है मरने के बाद जन्नत में जाओगे और वहां तुम्हारी तमाम इच्छा पूर्ति होगी, वो उसका धाम, वो अल्लाह ताला का घर ये शरीर ही है। जो कृष्ण भक्त कहता है कि गौलोक में जाओगे, ये गौलोक ये शरीर ही है। जो विष्णु भक्त कहता है बैकुंठ लोक में जाओगे, बैकुंठ धाम ये शरीर ही है। और जो राम भक्त कहता है कि उस शाश्वत जहां पे कोई कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, वो साकेत धाम, वो साकेत धाम ये शरीर ही है। क्या होता है साकेत धाम में, क्या होता है गौलोक में, क्या होता है उस ब्रह्मलोक में, क्या होता है उस सत्यलोक में, क्या होता है अल्लाह ताला के लोक में? पर स्त्री को देखकर वहां काम नहीं आता है, या किसी भी स्त्री को देखकर काम नहीं आता है।
तो इस अल्लाह ताला के धाम को थोड़ा देखो और थोड़ा साधना और चिंतन करो। यहीं पर काम को जीत ले लो। काम क्रोध भवम वेग स युक्त स सुखी नर। इस तन में ही काम का दहन कर दो, इस तन में ही क्रोध का दमन कर दो। क्यों किसी को देखकर गुस्सा आता है? क्यों किसी चीज की पूर्ति हो गई तो ठीक है, ना पूर्ति हुई तो क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करे, क्यों कुपित हो जाए, क्यों क्रोधित हो जाए? तो किसी मित्र को देखकर अपनत्व का भाव क्यों लाए और किसी शत्रु को देखकर शत्रुता का भाव क्यों लाए? किसी स्त्री को देखकर काम का भाव क्यों लाए? किसी धन को देखकर लोभ लालच को क्यों उत्पन्न होने दे? क्यों दम्भ रखे कि मैं हूं, मेरा है, मेरा बड़ा कुटुंब कबीला है, मेरे बड़े रुतबा है, मेरे बहुत जान पहचान है, मेरा बड़ा सोर्स है, क्यों ऐसा रखे? जो इन सब को नष्ट करने में समर्थता को पालो, तो ये काया ही काशी है। और जिसने इन सब को नष्ट कर लिया तो अल्लाह ताला के इस घर में वही आनंद है जो मरने के बाद कल्पना करता है ये मुल्ला और मौलवी। जो स्वाहा कर दे काम को, जो अहंकार को नष्ट कर दे, जो क्रोध ही ना करे, तो अल्लाह ताला के धाम में होता क्या है? वैकुंठ धाम में होता है क्या? सततः शांति, सत्ता आनंद। इन चीजों को खत्म कर दो तो देखो इसी शरीर में सततः आनंद, सततः शांति। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दुख नहीं। कहते हैं अल्लाह ताला के पास दुख भी नहीं है। इन चीजों को खत्म कर दो तो यहां भी दुख नहीं है। दुख का जन्म ही तो वासनाओं से होता है, दुख की जन्म ही तो सुख की चाहत से होता है। दुख का जन्म ही यह अपर्याप्त वस्तु मुझे पर्याप्त प्राप्त हो जाए, इससे तो होता है। जब साधक के लिए कुछ भी अपर्याप्त ना रहे, इस संसार के सारे चीजों से विरक्त को प्राप्त होकर काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि को स्वाहा करके यदि शांति से बैठ जाए तो इस काया रूपे काशी में शिव के साथ आनंद ले रहा होगा। इस अल्लाह ताला के घर में जन्नत का आनंद लेगा। इस बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के साथ आनंद लेगा। 100 देह मरने के बाद नहीं, इस तन के साथ ही। जब भी किसी जीव का जन्म हो तो जन्म के साथ इस शरीर की एक खासियत है। ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे संसार को देखा सुना समझा जाता है, ये पंच ज्ञान इंद्रियां बाहरमुखी है, बहुर्मुखी, यानी समस्त इंद्रियां बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है ही नहीं कि अंदर के विषय में कुछ पता चले। इसलिए अंदर के विषय में कोई नहीं जानता, पर बाहर के विषय में सब जानता। चांद सूरज के विषय में जाना जा सकता है, पेड़ पौधे के विषय में जाना जा सकता है, मित्र शत्रु के विषय में जाना जा सकता है, मम्मी पापा के विषय में जाना जा सकता है, मुंबई दिल्ली के विषय में जाना जा सकता है, पर अपने विषय में जानने का कोई किसी के पास कोई उपाय नहीं। इसलिए जब कोई कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलोगे, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये जो इंद्रियां बहिर्मुखी है, तो इस बहिर्मुखी के कारण जीवन जीते 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 ऐसा हो गया कि शरीर से ही सब कुछ जुड़ता चला गया, यानी कि देहाभिमान हो गया। मैं पापा मतलब मेरा शरीर पापा। जब कहा जाता है मैं पापा तो मेरा शरीर पापा, मैं बेटा तो मेरा शरीर बेटा, मैं धनवान तो मेरा शरीर धनवान, मैं रूपवान तो मेरा शरीर रूपवान, मैं कुरूप तो मेरा शरीर कुरूप, यानी ये जो मेरा शरीर कुरूप है वो मैं में तब्दील हो जाता है। यानी जब कहता है मैं सुंदर नहीं हूं तो मतलब मेरा शरीर सुंदर नहीं। देहाभिमान इतनी जकड़ जाता है कि सब कुछ को शरीर पर ही आरोपित कर दिया जाता है, यानी अब जो कुछ भी है शरीर ही है। और बचपन से लेकर जवानी, जवानी से बुढ़ापा होते 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 देहाभिमान इतनी प्रबल रूप से पिरो चुका है
अब उसे कितना भी जगाया जाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से पड़े हो, बस हाँ हाँ कर लेगा, पर रहेगा शरीर में ही, देहाभिमान में रहेगा। देहाभिमान इतना प्रबल हो चुका है कि कहीं पर कुछ भी तकलीफ हो, उसकी तकलीफ यानी शारीरिक रूप से है। यानी समझो कि जवान बेटा मर जाए, शरीर तुरंत उसका रुग्ण हो जाएगा। धन नुकसान हो जाए, शरीर नष्ट करने के लिए उतावल हो जाता, सुसाइड ही कर ले, मर ही जाए, अब जीकर क्या करेंगे। यानी सब कुछ शरीर में शरीर ही हूं, ऐसा तब्दील बना लेता। जादूगर की पुतला की तरह, जैसे किसी व्यक्ति को देखकर जादूगर बार बार कहता है कि तुम्हारा प्राण अब इस पुतला में है, तुम्हारा प्राण अब इस पुतला में है। और जादूगर पुतला में जहां पे दबाता है, सामना शरीर अलग है, वहीं दर्द होता है। पुतला यहां है, शरीर वहां है। जादूगर ने पुतले में शरीर को चुभाया, सामने वाले के शरीर में चुभता है। जादूगर ने पुतले को घूसा मारा, सामने वाले को लगता है। इसलिए दुनिया में कुछ भी नुकसान हो, शरीर पर आ जाता है। देहाभिमान इतना जकड़ सा चुका है, यानी आदमी शरीर के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। जो कुछ है मेरा शरीर, इसलिए पहनना ओढ़ना, साज श्रृंगार, सब रूप रंग नाम प्रसिद्धि सब शरीर में आरोपित कर दिया गया है, पिरो दिया गया है। बदनाम हुआ तो शरीर हुआ, नाम हुआ तो शरीर हुआ, तुम शरीर से पड़े हो, ये बात तो आ ही नहीं सकता। मैं शरीर हूं, उसी को मैं कहता है। मेरा बहुत अपमान हुआ, मैं गया तो मुझे मेरे सम्मान के लिए कुर्सी भी नहीं लगाया। अरे मुझे तो उसके पास जाना ही नहीं है, मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है, बीमार शरीर है, मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है। ये इतना प्रबल रूप से देहाभिमान हो चुका है कि मैं शरीर से परे कुछ हूं, इसका एहसास तक नहीं है। ये इंद्रियां बहिर्मुखी है, इस कारण से ऐसा हो गया। धन है उस दर्पण का, यदि दर्पण ना हो तो एक जीव दूसरे जीव को तो देख सकता है, पर वो अपने आप को ना देख सकता था कि उसका चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी नाक कैसा है। ठीक उसी प्रकार से धन हो सतगुरु का। यदि ये सतगुरु ना होते तो बहिर्मुखी इंद्रियों से कभी भी अंतर्मुखी तक का पता ही नहीं चलता कि भाई अंदर भी झांकना है क्या, अंदर भी देखना है क्या। नहीं तो बहिर्मुखी इंद्रियां के चक्कर में पड़कर मुल्ला मौलवी जो कहता वो होता ही रहता। भाई तुम मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाओगे, ये धन हो सतगुरु। जिसने कहा कि जो अल्लाह ताला के पास है वो यहीं उपलब्ध हो सकता है। अल्लाह ताला के पास कभी दुख नहीं होता, 100 शरीर यहां कभी दुख नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के पास काम नहीं सताता, यहां भी काम नहीं सताएगा। अल्लाह ताला के पास क्रोध नहीं सताता, यहां भी क्रोध नहीं सताएगा। अल्लाह ताला के पास लोभ नहीं सताता, यहां भी लोभ नहीं सताएगा। जो पंच ज्ञान इंद्रियां, जो समस्त अपने इंद्रियाओं को अंतर्मुखी कर कर थोड़ा उस आनंद की तरफ तो जाओ, तो ये फिर एक काया ही काशी हो जाएगा और शिव की तरफ का सफर आरंभ हो जाएगा। तो सतगुरु ने जो साधना बताया, उस साधना का निरंतर अभ्यास करते चले गए और अत्यंत वैराग, इस दो के सहारे जब साधक जब साधना करने के लिए उतरता है तो पहले संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। फिर चित्त पर आरोपित समस्त संस्कारों को नष्ट करता है वह योगी, वह साधक। समस्त संस्कारों को नष्ट करने के बाद योगी, उस योगी को भाव समाधि की प्राप्ति होती है। और भाव समाधि के बाद साधक जब निरंतर अभ्यास करता है, सतत साधना करता है, तो विदेह समाधि में स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब कोई साधक विदेह में स्थिति को प्राप्त कर लेता है, यानी जो शरीर मरने के बाद जो कहा जाता है, मरने के बाद
विदेह में, विदेह होने के बाद ही स्वर्ग जा सकते हो। विदेह होने के बाद ही किसी जन्नत में जा सकते हो। विदेह होने के बाद ही किसी बैकुंठ धाम में जा सकते हो। कोई योगी निरंतर साधना करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो विदेह स्थिति में इसी तन के रहते हुए हो जाता है। यानी शरीर है ही और विदेह समाधि में स्थित हो गया। यानी शरीर रहते हुए शरीर ना के जैसा है। यानी कृष्ण की वही बात सकनोती है, यह सोधुम प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोध भवम वेग स युक्त स सुखी नरः। शरीर नष्ट नहीं हुआ है, काम क्रोध रूपी प्रचंड वेग को नष्ट कर दिया गया है और विदेह में स्थिति को प्राप्त कर लिया। यानी शरीर है ही और विदेही बन चुका है। तो जैसे ही विदेह में स्थिति को प्राप्त करता है साधक, वह योगी निरंतर साधना करके जैसे ही विदेह समाधि में स्थित होता है, ठीक उसी क्षण देहाभिमान खंड खंड होकर नष्ट हो जाता है। यानी जो इंद्रियां बहिर्मुखी थी और जिससे सब कुछ मैं समझ लिया इस शरीर को, मैं सुंदर हूं तो शरीर है, मैं कुरूप हूं तो शरीर है, ये जो आरोपित कर लिया, जो संपूर्ण जीवन जन्म जन्म तक यही जीते रहे कि मैं शरीर ही हूं, सब कुछ हूं, इस शरीर से योगी पार जा चुका है। यानी देहाभिमान खंडित होते ही ये आरोपित जो था, मैं सुंदर था, मैं ये था, मैं वो था, ये सब कुछ अलग हो गया। यानी देह और देही अलग हो चुका है। शरीर और शरीरी अलग हो चुका है। एक शरीर है और एक किसका शरीर है, वह एक देह है और एक देही। यह देह किसका है, वह और एक देह है। जैसे ही निरंतर अभ्यास और तीव्र वैराग से कोई योगी निरंतर साधना करता है तो विदेह समाधि में स्थित हो जाता है। देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देह और देही, शरीर और शरीरी, यानी विदेह प्राप्त किया हुआ उस योगी को भली भांति पता चल जाता है कि मैं व्यर्थ को, अपने आप को देह मान चुका था। ये सारे कार्य तो शरीर का धर्म है और मैं तो इससे मुक्त और अलग हूं। मेरा ये काम ही नहीं है कि मैं किसी का पिता हूं, नहीं, ये शरीर पिता है, मैं अलग हूं। ये माता पिता, धनवान, पैसा वाला, गरीब, अमीर, ये सब शरीर में आरोपित है और मैं ये नहीं हूं। यानी कि सारे धर्म ही शरीर का है। ये जो संसार के तमाम सुख सुविधाएं हैं, जो कोई कहता है मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें ये देगा वो देगा, वो क्या देगा अल्लाह ताला? मरने के बाद वो किशन कन्हैया क्या दे सकता है अपने गोलोक में? यही वस्तु देगा कि कोई सुंदर स्त्री होगी तो उस सुंदर स्त्री का आलिंगन किससे किया जाएगा? उस सुंदर स्त्री का आलिंगन इस शरीर से किया जाएगा। जब कोई मां अपने बच्चे को गले लगाती है तो किससे लगाती? शरीर से लगाती है। उसके लिए तो शरीर चाहिए। इसलिए मां शरीर का धर्म है, पिता शरीर का धर्म है। किसी सुंदर और स्त्री और पुरुष का संग शरीर का धर्म है, मेरा नहीं है। मैं इससे मुक्त हूं। जब कोई स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा हो तो स्वाद लेना ये शरीर का धर्म है, मैं उससे मुक्त हूं। जब कोई सुंदर कोई वस्तु बनाया गया है, कोई गार्डन, कोई बगीचा सजाया गया है और कोई मुझे बुलाकर लेकर जाए, कहे देखो
कितना अद्भुत सुंदर दृश्य है ये चमड़े का आंख देखेगा, मैं नहीं देखूंगा। ये धर्म शरीर का है। जब कोई सुंदर संगीत, कोई संगीतज्ञ कोई गीत गा रहा हो, ताता कर रहा हो, ये कान सुनेगा जो चमड़े का है, मैं इससे मुक्त हूं, मैं इससे अलग हूं। लता मंगेशकर की आवाज हो या किसी सुंदर संगीतज्ञ या किसी कोई भजन गीत गाने वाले का हो, या मस्जिद के ऊपर अजान की आवाज हो या किसी मंदिर से चलने वाला हनुमान चालीसा की आवाज हो, ये कान सुनेगा जो चमड़े का है। ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। इसलिए वो भगवान क्या व्यवस्था कर सकता है? वो सारी व्यवस्था ये पंच तत्व, ये मल मूत्र के बने हुए शरीर का ही है। मुझ तक ये बातें पहुंचती ही नहीं, तो जो योगी विदेश समाधि में स्थित है उस तक ये बातें जा ही नहीं पाती। लड़ना झगड़ना, मेरा देश तेरा देश, ये मेरे बच्चे ये तेरा बच्चे, ये मेरा गांव ये तेरा गांव, ये अमीरी ये गरीबी, ये दुख और ये सुख, ये ऐश्वर्य और ये ठाठ बाट, सब शरीर का धर्म है, मेरा कोई धर्म नहीं। विदेह समाधि को प्राप्त करते ही योगी देही और देह समझ जाता है कि ओहो व्यर्थ में ये लफड़े में पड़ा हुआ था, व्यर्थ का जन्म जन्म मेरा कष्ट मेरा दुख के चक्कर में पड़ा हुआ था। व्यर्थ का मंदिर मंदिर जाके भगवान से कहता था, हे प्रभु मेरे दुख को हरण कर लो, मुझे सुख दे दो। अरे ये सारे चीज तो इस मल मूत्र से बने हुए इस मांस के शरीर का है। भगवान भी आशीर्वाद दे दे, खूब तपस्या कर लो, मांगो क्या वरदान मांगते हो। हे प्रभु मुझे जीवन में कभी दुख ना हो, तो बोलो क्या चाहिए, मुझे अरबपति बना दो। उस अरबपति का उस पैसे का क्या करोगे? ये मलमूत्र के डब्बे का है ना, कितना भी सुंदर जिभा हो, थूक, कितना भी पेट, ये सुंदर रूप रंग कितना भी अच्छा हो, अंदर है क्या? मल, टॉयलेट संडास अंदर भरा पड़ा है, कफ पित्त अंदर भरा पड़ा है, उसी से बना हुआ शरीर है। इसके लिए तपस्या करते हो, हे भगवान ये दे दो। तो इसलिए देह को यह पता चल जाता है कि कितना भी तप तपस्या जन्म जन्म तक करता रहा, भगवान से मांगता रहा, हे प्रभु ये दे दो ये दे दो, ये सब तो देही का, देही का नहीं, देह का धर्म है। मेरा नहीं, शरीर का धर्म है। ये मुसलमान शरीर का धर्म है, ये हिंदू शरीर का धर्म है, ये ईसाई शरीर का धर्म है, सिख शरीर का धर्म है, ये मंदिर शरीर का धर्म है, ये मस्जिद शरीर का धर्म है, सब कुछ शरीर का धर्म है। तो जब विदेह समाधि में जब स्थित हो जाता है तो उसको पता चल जाता है ये सब शरीर का धर्म है। फिर क्या होता है? देहाभिमान गलिते, जिसका शरीर का धर्म यानी देहाभिमान ये गला, गलिते प्रज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयो। देहाभिमान के गलते के साथ अब जहां जहां उसका मन जाए, जो जो देखे सततः समाधि में ही है, मैं क्या मेरा क्या, कि समाधि में मन तो लीन हो जाता। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयो, देहाभिमान गलिते विज्ञाति, कि जब मन समाधि में मन तो लीन हो जाता है, समाधि में मन तो रहता ही नहीं, तो फिर ये मन कैसे यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि, मन तो जहां जहां जाएगा वहां वहां तो माया हो सकता है, समाधि कैसे हो सकता है? हाँ, देहाभिमान गलिते, जब तक देहाभिमान गला नहीं, शरीर है, तब तक मन जहां जहां जाए वहां वहां माया है। और जैसे देहाभिमान गल गया तो 24 घंटा समाधि में ही है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो साधक देह और देह को समझ चुका है, जो साधक शरीर और शरीर को समझ चुका है, उसके लिए नैव कश्चित करोमिति युक्तो मन्यत तत्विता, जो उससे तत्व से जानता है वह पश्यन देखता हुआ, श्रृण्वन सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्नन सूंघता हुआ,
अस्यन भोजन करता हुआ, गच्छन चलता हुआ, जो चल रहा हो, सोपन सोता हुआ, प्रलपन बात करता हुआ, बातचीत कर रहा हो, सब में सततः समाधि में ही रहता है। विदेह समाधि में अस्तित्व हो चुका है। उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, भोजन करता हुआ, सोता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, यानी सब कुछ, कुछ भी करता हुआ, इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तत, इंद्रियां ही इंद्रियाओं को बरत रहा है और तटस्थ है, वो सब कुछ करते हुए समाधि में है। इसी विदेह स्थिति में स्थित होकर ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इसी विदेह स्थिति में स्थित होकर युद्ध कर। यही उपाय है कि जहां से तू युद्ध कर सकता है और तेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता। विदेह स्थिति में स्थित होकर अर्जुन यदि युद्ध करता है तो वह युद्ध शरीर का धर्म बन जाएगा, उसका नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समय कृतवा लाभ लाभो जया जय ततो युद्धा युद्धस्व, सब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ तू छोड़ युद्ध कर। हे अर्जुन मुझे तो देख, ना माम कर्माणि लिपंती ना में कर्म फले अस्पृहा, मैं किसी कर्म में लिपायमान नहीं हो सकता और ना ही कोई कर्म फल में मेरी अस्पृहा है, मेरी आसक्ति है। इति माम यो भिजानाति कर्म भेन सौबध्यते, जो इसको तत्व से जानता है, जो योगी इसी तरीके से जानता है, वो भी मेरी तरह कर्मों में उसकी ना आसक्ति होती है, ना वो कर्म में लिपायमान होते हैं, ना कर्म बंधन का शिकार होते। जो उसको तत्व से जानता है वो तो खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, चलते हुए, सब कुछ करते हुए भी समाधि में ही है, क्योंकि वो तत्व से जानता है। मुझे देख, मुझे भी ना ही मेरा कर्म फल में कोई आसक्ति है और ना ही मैं कर्म में लिपायमान हूं। ठीक उसी तरीके से मेरी तरह ही कोई योग में अस्तित्व हो जाए, यानी विदेह समाधि में अस्तित्व हो जाए और उसके बाद कोई कर्म को करे, तो मेरी तरह ही है वो। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर, मेरी तरह युद्ध कर, विदेह समाधि में अस्तित्व होकर युद्ध कर। तो जो विदेह में अस्तित्व हो चुका है वह सब कुछ करते हुए भी नहीं कर रहा है, सब कुछ होते हुए भी नहीं हो रहा है, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, चलते हुए भी नहीं चल रहा है, खाते हुए भी नहीं खा रहा है, लड़ते हुए भी नहीं लड़ रहा है। जो विदेह समाधि में अस्थित है वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। पूरे गीता में एक नाम भगवान कृष्ण अर्जुन को उदाहरण स्वरूप में समझाते हैं। पहला तो अपना ही उदाहरण देते, ना माम कर्माणि लिपंती, मुझे कर्म में लिपायमान नहीं है तो भी देख मैं कर रहा हूं, उसी तरीके से तू इस कर्म को कर। अर्जुन को किसी भी तरीके से विदेह स्थिति तक भगवान कृष्ण पहुंचा देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है यदि मैं मार दूं तो ये मुझे पाप लगेगा, ना मारूं तो जग हंसाई होगी, और ये युद्ध मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं ना करूं। तो भगवान कृष्ण कहते ना माम कर्माणि लिपंती ना मैं कर्म फले स्पृहा। एक रास्ता है जहां पे तुझे पाप नहीं लग सकता है सब कुछ करते हुए, वह है विदेह स्थिति, यानी कर्मों में लिपायमान हो ही नहीं। तो कर्म किसका है? कर्म शरीर का है। धर्म किसका है? धर्म शरीर का है। देखना शरीर को, लड़ना शरीर का, बचाओ रख रखाओ ये सब शरीर का है। देही का क्या काम, शरीरी का क्या काम। इसलिए हे अर्जुन तू शरीरी में स्थित हो जा,
और फिर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयो, जहां जहां फिर तेरा मन जाएगा समाधि है। युद्ध करते हुए भी तू समाधि में ही है। इसलिए एक नाम भगवान कृष्ण अर्जुन को उदाहरण के लिए देते हैं, जनक, जनकादि। हे अर्जुन, जनकादि भी इस स्थिति को प्राप्त करके कर्म को करते हुए लिपायमान नहीं हुए। नाम आम कर्मानि लिपंती, मेरी तरह लिपायमान ना हुए। तो कहते हैं राजा जनक विदेह स्थिति को प्राप्त, विदेह समाधि में अस्थित योगी थे और अपने राजपाट भी करते थे। तो जब विदेह स्थिति में प्राप्त हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो समाधि में ही है, 24 घंटा समाधि में है। दशरथ जी को शक हुआ, भाई काम तो सब तुम मेरी तरह ही कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो समाधि में, ऐसा कैसे हो सकता? और मेरे से ज्यादा कर रहे हो, नाच गान तुम्हारे सामने चल रहा है और तुम वाह वाह कर रहे हो, वाह 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 वाह। युद्ध मेरे से ज्यादा तुम कर रहे हो, अपनी राज्य का विस्तार तो मेरे से ज्यादा कर रहे हैं। मैं तो फिर भी भगवान का भजन कर लेता हूं बैठ के, आपको तो वो भी नहीं देखता। आप तो बढ़ाए जाले जा रहे हो, मेरे से ज्यादा ठाट बाट और ऐश्वर्य में रहते कैसे? तो जो उदाहरण दिया गया वो गलत। जो कथा के द्वारा उदाहरण दिया गया कि जब दशरथ को संदेह होता है तो जनक ने परीक्षा लिया, बोला ठीक है 3 दिन के बाद इसका जवाब दिया जाएगा, 3 दिन क्या करो, तो आप ठाट बाट में रहो। तो दशरथ जी जब भोजन कर रहे थे तो ठीक सामने एक नंगी तलवार लटका दिया गया और नीचे 56 प्रकार का व्यंजन रख दिया। दशरथ जी ने जैसे ही निवाला लिया, भोजन ऐसे किया, तो ऊपर देखते हैं एक नंगी तलवार एक मामूली डोरा में बांध कर लटकाया गया। दशरथ जी ने देखा कि कहीं ये डोरा टूट गया तो तलवार तो सीधा मेरे ऊपर ही आ जाए। अब कुछ बोले तो सब कहेगा कायर हो, अब ना बोले तो फिर ये कहीं जान खतरे में नहीं हो, तो सोचे जल्दी से भोजन करो, निकलो इस जगह से। दशरथ जी 56 प्रकार का भोजन किए और गए, विश्राम करने के लिए गए। तो वहां भी देखते जैसे सोने के लिए गए, शयन कक्ष में सोने चांदी का पलंग बना हुआ, हीरा जबरात लगे हुए, उसके ऊपर भी एक नंगी तलवार एक डोरा में बंधा हुआ है। दशरथ जी फिर घबरा गए, कहीं ये गिर ना जाए, तो मैं कहीं सोया और गिर गया तो मेरी तो हत्या हो जाएगी, मैं तो मरी जाऊंगा। और भागा तो बोलेंगे कायर है। दशरथ जी चुपचाप पूरी रात तलवार को देखते रहे, सो ना पाए। सुबह जनक जी मिले, बोले कैसे और सब आनंद तो है? आपके लिए 56 प्रकार का भोजन व्यंजन का भी इंतजाम किया था, शयन कक्ष भी बहुत अच्छे थे, दास दासियां से भरे थे और सब प्रसन्नता तो है। दशरथ जी बोले काहे की प्रसन्नता? जब भोजन कर रहा था तो ऊपर नंगी तलवार लटकी थी, वो भी एक मामूली डोरा में बंधा हुआ था, टूट जाता तो? और बोले आराम करने के लिए गए, वहां तो ठीक होगा, बोला वहां भी नंगी तलवार लटकी हुई थी, कहीं खुल जाए तो, टूट जाए डोरा तो। डोरा में ताकत ही कितना होता हो, और ये 18 किलो का तलवार लटका रखे थे, मेरी तो जान अटकी पड़ी थी। तो बोले ठीक है तलवार लटकी हुई है, ये बात नहीं है, बात यह है कि भोजन अच्छा बना, उसका स्वाद लिए कि नहीं लिए? शयन कक्ष में हजारों दास दासियां था, आनंद किए कि नहीं किए? बोले कैसा आनंद, तलवार पर ही मेरी नजर थी। तो जनक जी बोलते मेरी नजर भी वैसे मृत्यु पर ही है। जिस प्रकार से आपका तलवार ऊपर लटका हुआ था और आप भोजन नहीं कर पाए, तलवार अच्छा लटका हुआ था ऊपर और आप अच्छी तरीके से सो नहीं पाए, मेरा तो 24 घंटा यही हालत है, मेरे ऊपर भी मृत्यु का तलवार लटका रहता है, इसलिए मैं विषय वासनाओं में नहीं फंसता हूं। पर यह उदाहरण ठीक नहीं, ये कहने के लिए कहा जा सकता और ऐसा होता है, लेकिन व्यंजन का स्वाद लिया नहीं जा सकता है ऐसी स्थिति में, शयन कक्ष में आराम नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में, लेकिन मृत्यु का भय तो रहेगा। विदेह समाधि का मतलब ही है मृत्यु का भय भी नहीं। मरेगा तो शरीर मरेगा, मेरा क्या। विदेह समाधि में ठीक वैसा ही हो जाता है, सामने किसी को काट मार डाला, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरीके से शरीर को काट मार डाला, मेरी कोई फर्क नहीं। शरीर को बचाना है बचा लेगा, शरीर को लड़ना है लड़ जाए, शरीर को मरना है मर जाए, मैं अलग हूं। विदेह का मतलब यह है, विदेह का मतलब भय नहीं। भक्त प्रहलाद तपस्या करते थे, साधना करते थे, भक्त प्रहलाद की भक्ति का सिर्फ एक ही सार निकला कि पिता से मुक्ति मिल गई और वो बन गए राजा, राजपाट करने लगे
और जगत में कहने भी लगे ये सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, ये ठाट बाट ऐसो आराम जो भी है भगवान सब कुछ देते, तुम लोग भी भक्ति करो। अरे जब सब कुछ भगवान दे तो देह का धर्म है, मुझे ऐसे भगवान से लेकर भी क्या करूंगा? वो भगवान दे भी क्या सकता है? यही देगा जो ठाट बाट जो आपको दे रखा है, तो फिर समस्या हो ही जाएगी। विदेही कभी ना बन पाओगे प्रहलाद, सदैव देही ही रह जाओगे। भक्त प्रहलाद एक बार यात्रा कर रहे थे और सामने देखते हैं कि एक 6-6.5 फुट का लंबा तगड़ा हष्ट पुष्ट एक युवक लंगोट पहने हुए और उल्टा लेटा हुआ है, पूरा शरीर कीचड़ से लिपटा हुआ। प्रहलाद जब वहां जाते हैं और देखते हैं तो जेठ और बैसाख की तपन उस प्रचंड गर्मी में वह युवक उल्टा लेटा हुआ था। अच्छे जीवों की हालत खराब हो रही थी और वो रेत पर, तपती हुई रेत पर वो उल्टा लेटा हुआ सो रहा था। वो 6-6.5 फुट का व्यक्ति। प्रहलाद ने आवाज दिया, इस इलाके का मैं राजा हूं, उठो मेरा स्वागत करो। कौन हो तुम? इतने कष्ट में क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। वो 6-6.5 फुट का जो युवक उल्टा लेटा हुआ था सीधा खड़ा होकर बैठ गया। प्रहलाद की समझ में नहीं आई, लगा ये महात्मा है, महात्मा जैसा लग रहा है, ये महात्मा है या कुछ और है। थोड़ी संवाद हुई तो प्रहलाद को लगा ये कोई ना हो, कोई पहुंचा हुआ संत महात्मा लगता है। प्रहलाद ने आमंत्रण किया कि आप हमारे घर पे पधारिए, रथ आपके लिए तैयार है। से 6-6.5 फुट का जो युवक था वो दत्त भगवान थे, वो आराम से गए और रथ के ऊपर बैठ गए। जो बाजू में दास दासियां थी चवर हिलाने लगे और भक्त प्रहलाद को दत्त भगवान आज्ञा करते अब लेकर चलो रथ को। प्रहलाद सारथी बन के लेकर चलने लगे और दत्त भगवान आराम से मस्ती के साथ आनंद करते करते उसके घर तक पहुंचे। कहते हैं हजारों दास दासियों को सेवा में लगा दिया और दत्त भगवान सेवा का लाभ लेने लगे। सोने चांदी का सिंहासन पे उनको सुला दिया गया, आसन पे दत्त भगवान आराम करने लगे। 56 प्रकार का व्यंजन आने लगा, दत्त भगवान भोजन करने लगे। प्रहलाद को संदेह हुआ महात्मा है क्या है? हम तो सोचे थे घर लेकर आओ कुछ ज्ञान लेंगे, इसको तो ठाठ बात देते हुए मना भी नहीं करता। अरे संत महात्मा होता तो कहता नहीं ये नहीं, भोजन ये नहीं करूंगा, मुझे सीधा साधा कहीं पर कोने में लेकर जाओ, मैं सोने के सिंहासन पे नहीं सोऊंगा, कोई नीचे पे कोई चटाई लगा दो, मैं वहां सो जाऊंगा। ये तो कुछ मना ही नहीं करता। और स्त्री को तो पास आने ना दे। पर ये बताओ, ये सैकड़ों स्त्रियां उसके साथ नित्य कर रही है स्त्रियां, और ये देख रहा है, ये एक बार भी नहीं मना कर रहा है। करे प्रहलाद इन स्त्रियों को हटाओ, मैं साधु संत महात्मा हूं। प्रहलाद बोला कि महाराज श्री हद हो गया, अब आप यहां से निकलो, मैं समझ गया आप कोई साधु संत नहीं हो। दत्त भगवान बोले ठीक आनंद। और वहां से आए, फिर वहीं पर लेट गए, उल्टा लेट गए, वही धूल कीचड़ मिट्टी लपेट कर लेट गए। प्रहलाद से रहा नहीं गया, बोला ये क्या, अभी आप वहां थे फिर यहीं पर आकर लेट गए। बोला तुझे दिख रहा है ना ये भोग विलास, मुझे नहीं दिख रहा है। तूने भगवान से वरदान में यही सब मांगा ना, देहाभिमान वाला वस्तुओं को ही तो इकट्ठा किया है ना। अरे जो शरीर का धर्म है वो शरीर का धर्म है, मेरा धर्म तो मैं हूं। विदेह स्थिति में दत्त भगवान स्थित होकर सारे कृत और सारे कार्य को विदेह में स्थित होकर करते चले जाते। नित्य कर रहा है, शरीर देख रहा है, मैं कौन हूं? मैं तो सत्य समाधि में ही हूं, मैं तो सोया हुआ ही हूं। जब से देहाभिमान गला तब से सोया ही हूं, जगा ही नहीं। मैं ठीक वैसा ही हो गया हूं जैसा कृष्ण कहते या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम भूतानि जागृति सा निशा पश्यतो मुने। जिस काल में योगी जन जागते हैं उस काल में संसारी लोग सोए रहते। यानी कि आत्मा की तरफ से, चेतनता की तरफ से, देही की तरफ से संसारी सोया रहता है, पर शरीर की तरफ से, देह की तरफ से संसारी जागा रहता है। कुछ कर लो, डॉक्टर ही बन लो, कलेक्टर ही बनो, आगे सुख से जीवन चलेगा, नहीं तो भूखों मरोगे। कौन भूखा मरेगा? शरीर।
और डॉक्टर कलेक्टर बनकर कौन सुख से रहेगा शरीर। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिस काल में योगी जन जागते हैं उस काल में मायावी जन संसारी जन सोए रहते, और जिसमें मायावी जागते यानी मायावी सब शरीर के प्रति जागरूक रहता है, कुछ कर लो कुछ कर लो, वहां पे योगी जन सोए हुए रहते। यानी संसारी शरीर को मैं समझ कर जीता है और योगी शरीर को, शरीर का धर्म को छोड़कर शरीरी में जीता है, यानी समाधि में रहता है। दत्त भगवान ने प्रहलाद से कहा तुमने देह का धर्म देखा, देही को तो नहीं देखा ना। अरे मैं उसमें भी उतना ही आनंद से हूं, इसमें भी उतना ही आनंद से हूं। धूल मिट्टी में लेटा हूं, तुझे दिख रहा है तो तुझे क्या दिख रहा है? शरीर धूल मिट्टी में लेटा है, और तू इस शरीर को उठाकर लेकर गया, इस मलमूत्र के शरीर को उठाकर लेकर गया और अपने सोने के सिंहासन पर लेटाया और सैकड़ों 10 दासियों को लगा दिया। तुझे लगा शरीर मौज कर रहा है, मलमूत्र का डब्बा क्या मौज करेगा। शरीर, यहां भी तूने शरीर को देखा और वहां भी तूने शरीर को देखा। मैं वहां भी समाधि में था, मैं यहां भी समाधि में, मैं वहां भी आनंद में था, मैं यहां भी आनंद में। कहते 4 वेद को लिखने वाला वेद व्यास विदेही तो थे नहीं, शास्त्र लिखे जा रहे थे, पर उनके पुत्र को तीव्र वैराग, तीव्र ज्ञान की लालसा, तो बोले ऐसा किया जाए, मेरा एक परम स्नेहित शिष्य है, मेरा सेवक है, उसके पास तुझे भेजता हूं। अब वेद व्यास ने सोचा कि अपने पुत्र को यदि उसके पास भेज दिया जाए तो कदाच संसार में रच बस जाए, रम जाए। वेद व्यास सोचे कदाच मेरी तरह शादी विवाह करके बच्चे बच्चे पैदा पुदा करके चलता रहे, यही सब काम करे, यही सब है, यानी देह वाला यही सोचेगा। जो देह को मैं मानता है वो यही सोचेगा, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे को बड़ा करो, फिर उसको पढ़ाओ, फिर वो कहो सेवा करो, फिर उसकी सेवा करो। ये देह 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 वाला सब यही सब सोचता है। वेद व्यास भी यही सब सोच रहे थे। सोचे मेरा बेटा हाथ से निकलता चला जाता है, ये कि देही विदेही ना हो जाए, इसलिए उसने सोचा जनक के पास भेजे। इस वेद व्यास को क्या पता कि विदेही को विदेही के पास भेज रहे। सुखदेव को भेजा गया विदेही जनक के पास, जनक ने बोला ठीक है मेरे पास आओ। नंगी तलवार रख दिया गया चारों तरफ, कहा थोड़ी भी गर्दन यदि हिलेगी तो तुम्हारा ये कट जाएगा, तुम्हारा सिर, और तुम मुझ तक आओ तो मैं ज्ञान की बात करूं। चारों तरफ दास दासियां सब नित्य आदि करने में लगे हुए थे। और जब वहां पे पहुंचते हैं, सुखदेव, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जब जनक के पास पहुंचते हैं, हजारों तलवार चारों तरफ के बीच से निकलकर, और राजा जनक सुखदेव से एक ही बात पूछते हैं, कहो कैसा रहा? बोला क्या? बोला ये दास दासियां। बोला मैंने तो देखा ही नहीं। तो जनक सोचे ये दास दासियां नहीं देखा तो उसके गर्दन पे तलवार लगा होगा, वो तो देखा होगा। बोले तलवार जो तुम्हारे गर्दन पे थी वो? बोले मुझे कुछ पता नहीं, गर्दन पे तलवार था। जनक को आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि गर्दन के तलवार के डर के वजह से हो सकता है कि दास दासियां ना दिखे। इसे तो दास दासियां भी नहीं दिखा और गर्दन का तलवार भी ना दिखा, ये तो बेफिक्र होकर वैसा ही आता रहा। तो बोले हे सुखदेव, मैं आपको क्या ज्ञान की उपदेश करूंगा, आप तो विदेही समाधि में स्थित ही हो, आप विदेही हो, एक विदेही के पास आके क्या ज्ञान लोगे? आपको ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, आप ज्ञान में स्थित ही हो। सुखदेव को कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां से चल पड़े। तो जो विदेह है, तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि हो, जहां जहां उसका मन होगा, जहां जहां जो कृत होगा, वो 24 घंटे समाधि में ही रहता है। लेकिन इस विदेह समाधि से संसार के प्रत्येक कृत निर्लिप्त होके तो किया जाता है। यदि शरीर छूट जाए, नष्ट हो जाए किसी कारण से, वह मोक्ष को ही पाएगा। यदि उस स्थिति में उसका शरीर छूट जाए
तो ब्रह्म में ही वह स्थिति को पाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विदेह समाधि को प्राप्त किया हुआ कोई भी योगी उस परम रहस्य पर से पर्दा को उठा पाया, उस सत्य को जान पाया जिस सत्य को जानने के लिए यत्न किया गया, उस सत्य तक अभी विदेह ही नहीं पहुंचा। विदेह में स्थिति आ गई, विदेह की समाधि हो चुकी है। विदेह समाधि को प्राप्त किया हुआ कोई भी योगी भगवान राम और भगवान कृष्ण की तरह कार्य करते हुए निर्लिप्त रहेगा, उसे कर्म नहीं बांधेगा। अच्छा बुरा किसी में भी वो नहीं है। विदेह समाधि में स्थित साधक संसार का कोई भी कार्य करते हुए भी ना करता है, कार्य करते हुए भी वह अकर्ता है, निर्लिप्त है। लेकिन आनंद तो तब है जब कैवल्य पद पर स्थिति को प्राप्त कर ले। आनंद तो तब है जब ब्रह्म स्थित हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए संपूर्ण रूप से। आनंद तो तब है जो ये सब में कौन है और सबको कौन चला रहा है, जब तक वो प्राप्ति ना हो जाए तब तक साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। तब तक साधक को सतगुरु के दिए हुए ध्यान साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए।